हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने कल जितना पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ना शुरू करते हैं। आज के जो ये वीडियो होगी, ये जो लेक्चर होगी, मोस्टली फार्मूला बेस्ड होगी। इसमें फार्मूला को हम लोग जो आगे आने वाले क्लास में जो यूज करेंगे उसमें से कुछ फार्मूले को अभी ड्राइव करूँगा और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी और सारे फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और उसका रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, उसके न्यूनकोण और उसकी भुजाओं के अनुपात में रिलेशन निकालेंगे। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं कि ऊंचाई और दूरी फाइंड करने के लिए। अगर कोई वस्तु मेरे से कितनी दूरी पे है और मैं उसको देख रहा हूँ, अगर वो ज़मीन पे रखी हुई है, मैं उसे देख रहा हूँ, तो मेरे से कितनी दूरी पे है, वो दूरी फाइंड करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई टावर है, टावर ऊंची है, कितनी ऊंची है, उस ऊंचाई को फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का उपयोग करके हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए आइए तो फिर शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला होता है साइन ए, कल मैंने डिराइव कर दिया था, उससे आगे फॉरवर्ड करते हैं। साइन ए बराबर मैंने बताया था कि ए जब भी लेंगे न्यून कोण लेंगे, ए और सी वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे न्यून कोण ले रहे हैं। आप देखेंगे कि जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा, जैसे कोण ए के लिए इस सामने वाली भुजा बीसी भुजा लंब होगी, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे शॉर्ट में पी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद कोण ए को बनाने वाली जो भुजा है, कोण ए को बनाने वाली भुजा जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कोण ए किन दो भुजाओं से मिलके बनी हुई है। एक एसी भुजा है, दूसरी है एबी भुजा। इन दो भुजाओं से मिलके ये कोण ए बनी हुई है, राइट। तो भाई देखो आप कि इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो लंब है, और इस कोण को जो बनाने में भुजा लगी है, एक एसी भुजा और एबी भुजा, इसमें जो सबसे लंबी भुजा है ये हमारी कर्ण है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। आधार है ए बी, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं बी से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा ए बी, यानी लंब बटा इसको बनाने में लगी सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो लंब आपको अगर नाम लिखा जाए तो कर्ण, ये लंब क्या है बाबू, कर्ण है बीसी, सॉरी लंब है बीसी और कर्ण है आपका एसी। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या कहा जाए तो बीसी बटे एसी, या इसको कहीं कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं पी बाय एच। ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है इस कोण ए को, ये कोण ए को बनाने में जो लगी है भुजा, ये कोण ए कौन सा है, कोण ए को बनाने में लगी हुई भुजा कौन है, ए बी, यानी आधार बटे कर्ण, कर्ण। ठीक है। आधार क्या है बाबू, ए बी बटे क्या है, ए सी। ठीक है।
इसको शॉर्ट में लिखते हैं B/H। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। tan थीटा, tan A में होता है ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी आपकी BC बटे AB, या इसे लिखेंगे P/B। ठीक है, तो ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसी से बाकी चीज़ों को ड्राइव किया जाता है। कैसे ड्राइव करते हैं आगे देखते हैं। अगर कॉसेक थीटा का देखें तो कॉसेक थीटा बराबर होती है साइन ए का जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक ए बराबर कर देंगे कर्ण बटे लंब। कहोगे सर कैसा, कैसे प्रूव्ड करेंगे? तो आगे आने वाले क्लासेस में मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे होता है। अभी फिलहाल लिखते चलें AC/BC। ठीक है, सेक ए, सेक ए कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, कॉस का उल्टा सेक करेंगे तो क्या आएगा? कर्ण अपॉन आधार। ये ऐसे बोलना नहीं है, मैं आप लोग को समझने के लिए ध्यान में रहे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से करना है, याद रहेगा, दिमाग में रहेगी। तो आधार, तो कर्ण क्या है आपका? कर्ण है AC, आधार क्या है? AB। कॉट, कॉट क्या है? tan का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉट, आधार बटे लंब। आधार क्या है अपना? AB अपॉन BC। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जल्दी से लिख लें। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया? तो आगे चलें। चलिए एक चीज़ देखते हैं और इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आगे जैसे कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिकोणमिति हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच में क्या करेंगे? एक रिलेशन फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसे मान लिया जाए एक त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री। अगर ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 5, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकाल के बताओ। साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, कॉसेक A, सेक A। चलो तो भाई करो, आप करो, एक बार करो, उसके बाद देखते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया है आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कोण A है तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी। कोण A के सामने वाली भुजा हमको देखना है कौन सा ये कौन सा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। A कोण हमको लेने के लिए बोला गया है कि A कोण को आप न्यून कोण मान के आप त्रिकोणमिति के सारे अनुपातों को व्यक्त करें।
आपको सबसे पहले ये देखना कि आपको कोण कौन सा लेना है, ये कोण है या ये कोण है। अगर ये कोण कहेगा तो भुजा का अनुपात चेंज हो जाएगा। मैं कल नोट में लिखा चुका हूँ कि अगर कोण चेंज हो, जैसे न्यून कोण चेंज होगा, क्यों कोण ए से कोण सी पे शिफ्ट किए तो हमारा भुजाओं का अनुपात चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया आप तो जानते हैं, कर्ण हो गया। ठीक है, जैसे देखो आप लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसका, लंब है 3, कर्ण कितना है 5, ये आंसर हो गया। बस कॉस थीटा बराबर क्या हम लोग जान रहे हैं, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 4, कर्ण कितना है 5, आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बताएं आप, 3, आधार कितना 4। गुड, आगे चलें। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब। तो क्या करेंगे, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है मेरे भाई इसी तरह से आगे करेंगे। कॉस एक थीटा बराबर आप लोग कर लो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये बनाएंगे। जल्दी से इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, और समकोण त्रिभुज में आपको कहेगा कि दिए गए त्रिभुज का आप बाकी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल के दिखाइए। तो जैसे देखिए, अगर दे दिया जाएगा आपको कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के स्तर पे सी रखते हैं, साइन सी बराबर दिया हुआ है 3 बटे, चलिए दूसरा वैल्यू लेते हैं। साइन सी बराबर दिया हुआ है 2 बटे 5। ठीक है, तो कहता है तो बाकी अन्य त्रिकोण दिया है साइन सी बराबर 2 बटे 5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कोण कौन सा दिया हुआ है। कोण दिया हुआ है सी, सी कोण को हमें मेजर करना, सी कोण को हमें न्यून कोण मानना है। तो सी कोण के सामने वाली भुजा कोण सी के लिए लंब हो जाएगी। ठीक है, और कोण सी को बनाने में जो लगी है भुजा, कौन कौन सी लगी है, एक सी ए लगी है और सी बी लगी है। ठीक है, तो इसको बनाने में जो भुजा लगी हुई है, देखेंगे उस दोनों भुजा में किस भुजा पे एक तीसरी भुजा लंब है, तो वो उसकी आधार हो जाएगी। तो देखो ये BC भुजा पे ये तीसरी भुजा AB क्या है, लंब है।
तो इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा इसके लिए, इसलिए ये कोण सी के लिए ये वाली भुजा आपकी BC भुजा क्या हो जाएगी भाई, आधार हो जाएगी। मेरे बच्चों ये आधार हो जाएगी। ठीक है, बोलिए ठीक है सर, हाँ ठीक है, चलो आगे चलते। तो साइन सी बराबर आपको दिया हुआ है, साइन सी बराबर 2/5, और हम लोग जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आपको लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो बताओ सी के लिए लंब कौन, ये AB भुजा, AB भुजा क्या हो गई, कोण C के लिए, कोण C के लिए AB भुजा लंब हो गई। AB भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, तो लंब हो गई AB भुजा, इसलिए तो AB बराबर कितना 2। कोण C के लिए AC भुजा, AC भुजा कर्ण हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण हो गई, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5। तो कोण C के लिए ये BC भुजा आधार हो गई। बोलोगे सर आधार क्यों निकालेंगे, देखिए आधार हम लोग क्यों निकालेंगे, आधार इसलिए निकालेंगे मेरे बच्चों कि हमको क्या कह रहा है, साइन सी बराबर ये दे के रखा है, तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप देखोगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आप क्या क्या निकालोगे, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी, सेक सी। ठीक है, ये निकालोगे। जब आप कॉस सी को देखोगे मेरे भाई, जब आप कॉस सी को देखोगे तो आपको देखने के बाद आप देखो कॉस सी बराबर हम लोग जान रहे हैं आधार बटे कर्ण होती है। तो मुझे आधार मालूम तो नहीं है ना, आधार मालूम तो नहीं है ना, तो आधार इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है। हाँ सर, हाँ सर, चलिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि ये अगर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होती है। ठीक है, कर्ण बराबर होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हाँ सर, हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या करेंगे मेरे बच्चों, अंडर ये 2 जो है बराबर के उधर लेके जाएंगे, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो आप देखो लंब स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का पावर होल पावर इधर 1/2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो है रूट का मान होता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसीलिए कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इस 2 का वैल्यू चूंकि लिख देता हूँ, क्योंकि 1/2 जो वैल्यू होती है रूट की वैल्यू होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रूट ले लेते हैं 1/2 के बदले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो समझ गए।
तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब आधार निकाल लेंगे। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब को इधर ले आएंगे। तो लंब को उधर लाएंगे, तो लंब को जैसे ही उधर लाएंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो गया, कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ है आपको, 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो करोगे जैसे आप, तो आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 4, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो आपका आधार आ गया अंडर रूट 21। अब यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया, कॉस थीटा नहीं है कॉस सी लेंगे, कॉस सी बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, तो रूट 21 बटे 5। टेन थीटा बराबर टेन सी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 2 है, और आधार कितनी है बाबू कि रूट 21 है, तो 2/√21। अब कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट सी बराबर हो जाएगा रूट 21 बटे 2। कॉस का उल्टा सेक सी बराबर 5 बटे अंडर रूट 21, ठीक है। कोई दिक्कत, और बचिए क्या कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या हो, कॉसेक तो सिंपल शुरू में ही बता सकते हैं, कॉसेक सी बराबर हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 5 बटे 2। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम कल अगले एपिसोड में और ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मेरे भाई पढ़ेंगे। आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, कोई भी समस्या हो जाए तो तुरंत कमेंट करेंगे। बाकी क्लासें कल होगी। फिर बच्चों ये जो सीरीज शुरू किया गया है 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स को रिवीजन करने के पर्पज से शुरू किया गया, इसलिए आज तक क्लास स्लोली चल रही थी। आज के बाद जो क्लासेस चलेगी वो थोड़ा फास्टली मैं खींचूंगा, जिसमें आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने छोटे भाई हैं, अगर कोई कंपटीशन का स्टूडेंट है तो उससे भी शेयर कर सकते हैं। किसी को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैं देख रहा हूँ, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। एकदम पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाया गया है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।